Today we are starting class third English chapter first. तो स्टार्ट करते हैं RBSC चैप्टर फर्स्ट वर्क वाइल यू वर्क। जिस समय आप काम कर रहे हो उस समय काम करो। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस लिखा हुआ है व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तो ये क्वेश्चन बात आपको मतलब पहले डिस्कस करना है। वी गो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल एट 7 AM इन द मॉर्निंग, ऐसे करके आपको डिस्कस करना है। एंड डू यू प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, क्या तुम स्टडी पीरियड के समय खेलते हो? नो। तो इसका आंसर होगा नो। हम जिस समय हमारा स्कूल का समय होता है उस समय हम नहीं खेलते हैं। ठीक है, लेट्स सिंग दिस राइमी। आओ इस राइमी को साथ मिल करके गाते हैं। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। ठीक है, तो जिस समय आप वर्क कर रहे हो उस समय वर्क करो एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जिस समय आप खेल रहे हो उस समय खेलो। ठीक है, नाउ वी हैव सेकेंड लाइन, दिस इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। यही एक तरीका है, दिस इज अ वे, ये एक वे है, तरीका है, टू बी हैप्पी, रहने का, खुश रहने का, एंड प्रसन्न रहने का। खुश, हैप्पी, और गे मीन्स होता है खुश मिजाज, खुश रहने का एक तरीका है। ऑल दैट यू डू ऑल योर माइट। जो भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम करते हो, डू विद ऑल योर माइट, करो अपनी पूरी शक्ति के साथ एंड पूरी पावर के साथ। थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट, और जो काम हम अधूरे करते हैं या जो काम अधूरा रह जाता है, नेवर डन राइट, और वो कभी पूरा नहीं होता है। ठीक है, वन थिंग ईच टाइम एंड दैट डन वेल। एक समय पर अगर वन थिंग ईच टाइम, एक समय पर एक काम, और द डन वेल एंड दैट डन वेल, जो होगा बहुत अच्छे से। एक समय पर एक काम करेंगे तो वो बहुत अच्छे से पूरा होगा। इज़ अ वेरी गुड रूल, यह एक बहुत अच्छा तरीका है। एज मैनी कैन टेल, जैसा कि सब लोग कह गए हैं कि एक समय पर एक ही काम हमें करना चाहिए। मोमेंट आर यूजलेस ट्रैफल अवे, और एक भी क्षण को, मोमेंट, एक भी क्षण को बेकार करना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम एक भी समय को, हम एक भी मोमेंट को वेस्ट करते हैं तो वो एक यूजलेस हो जाएगा। एक पल को भी, अगर हम एक भी मोमेंट को हम बर्बाद करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजलेस है। एंड सो वाइल यू वर्क एंड वर्क वाइल यू वर्क, जिस समय आप वर्क करते हो उस समय वर्क करो। एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जिस समय आप खेलते हो उस समय आप खेलो। ठीक है, नाउ आ पोइम इज कंप्लीट, एंड मैंने इसका हिंदी में मीन भी बता दिया है। और अब वी विल डू एक्टिविटीज ऑफ दिस चैप्टर राइट इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले अपने नोटबुक में ये करना होगा। अब इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गे खुश मिजाज, गे का मतलब होता है खुश मिजाज। माइट मतलब पराक्रम शक्ति। हाफ आधे टुकड़े या अधूरे मन से, शक्ति से। रूल मतलब नियम। मूवमेंट्स अत्यल्प समय, मतलब कोई छोटा सा एक समय। ट्रैफल अवे बर्बाद करना। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोटबुक में करेंगे एंड देन वी विल आर मूविंग नेक्स्ट एक्टिविटी। तो टिक योर वर्क वाइल, एक्टिविटी है टिक द वर्क यू डू वाइल रीडिंग इन द क्लास, पुट अ क्रॉस मार्क टू अनदर, और दूसरे वाले पे क्रॉस मार्क करना है। जो एक्टिविटी आप क्लास में करते हो उस पर टिक करना है। तो क्लास में बात कर रहे हैं वाइल डू वाइल रीडिंग इन द क्लास, जिस समय आप रीडिंग कर रहे हो उस समय। टॉक टू योर फ्रेंड, क्या हमें अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए या उस समय हम बात करते हैं क्या? तो नो, इसमें नो आ जाएगा। उस समय, जिस समय क्लास में रीडिंग चल रही है उस समय हम बातें नहीं करते हैं। प्ले विद योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त के साथ में खेलते हो? नहीं, ऊपर वाला भी फॉल्स होगा। लिसन टू योर टीचर,
क्या आपने टीचर को सुनते हो? यस। क्वारल विद योर फ्रेंड, क्या अपने दोस्त के साथ में झगड़ा करते हो? नो। रीड योर सब्जेक्ट बुक, क्या अपनी सब्जेक्ट बुक पढ़ते हो? यस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ ही ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डू यू प्ले विद योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त के साथ में कब खेलते हो? तो आपको लिखना है वी प्ले विद आवर फ्रेंड, सबसे पहले ये लिखना है, एंड देन फिर उसके बाद में व्हेन इट्स टाइम टू प्ले, जिस समय हमारे खेलने का समय होता है उस समय हम अपने दोस्त के साथ में खेलते हैं। तो व्हेन, ये आई टी इट्स है, ये टाइम, और ये टी यू टू पी एल ए वाई प्ले। ठीक है, कुछ ये थोड़ा मैंने बता दिया है, इस तरीके से आपको करना है। ये एक वे, ऐसे पहले ये लिखना है, ये लिखना है, फिर ये, फिर उसके बाद में देन यू हैव राइट वैन, फिर ये है आई टी एस इट्स, और फिर है ये टाइम टी आई एम ई टाइम, फिर उसके बाद में टू, और ये प्ले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क वर्क इन टाइम, और क्या होगा अगर तुम अपना वर्क पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा? इफ वी डोंट कंप्लीट आवर होमवर्क, तो क्या होगा फिर उसके बाद में? होमवर्क इन टाइम, इफ वी डोंट कंप्लीट आवर होमवर्क इन टाइम आवर टीचर्स विल बी एंग्री विद, और ये विद है, WITH विद, ये विद लिखा हुआ है यहाँ पे, विद, और उसके बाद में अस, हमारे टीचर जो होंगे वो हमसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट, वी आर मूविंग नेक्स्ट एक्टिविटी। वी हैव सेकेंड एक्टिविटी विच इज, जिसमें हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर। अगर हम ध्यान से माइंड लगाएंगे तो ये हैप्पी लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे ए पुट करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये माइट, MIGHT माइट, यहाँ पे आई आपको पुट करना है, और यहाँ पे हाफ, HALVS हाफ्स। ठीक है, यहाँ पे ए आएगा, एक मिनट मैं रफ करके वापस लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे ए आएगा, एंड यहाँ पे VE आएगा, हाफ्स, और यहाँ ये है मूवमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आएगा मूवमेंट, MOME, यहाँ पर आएगा E, मूवमेंट, क्योंकि ये मूवमेंट ही लिखा हुआ है, मूवमेंट में ही स्पेलिंग गायब, मिसिंग है। ये है ट्रैफल, TRI ट्राई FLE फॉर ट्रैफल। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, एज इट इज हमें नोटबुक में करनी है। अब इनमें मैच करना है, रीड द पोएम अगेन एंड मैच द कॉलम A एंड B। तो ऑल दैट यू डू, जो भी तुम करते हो उसको कैसा करना चाहिए? डन वेल आर नेवर डन राइट। ठीक है, ऑल दैट यू डू, डू विद योर ऑल माइट। अगर हम पोएम में जाके देखेंगे तो हम वहाँ पे फाइंड करेंगे कि ये है हमारा डू इट विद योर माइट, उसको अपनी पूरी परम शक्ति के साथ में करो। मूवमेंट आर यूजलेस, एक पल भी वेस्ट करना, एक पल को भी अगर आप वो करते हो तो वो एक पल को भी आप बर्बाद करते हो तो वो आपके लिए यूजलेस है, तो ये आएगा यहाँ पर। वन थिंग ईच टाइम, तो अगर हम उसमें जाके देखेंगे डन इट वेल। ठीक है, दैट डन वेल, उसको एक समय पर ही पूरा करो, एक समय पर एक ही बार करो। थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट, तो इसको मैच कर देना। अब नाउ वी विल मूव, हम मूव करेंगे लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा। देयर आर सम नेम्स ऑफ आउटडोर, तो देखो यहाँ पे आउटडोर लिखा हुआ है। आउटडोर का मतलब होता है, आउट का मतलब बाहर, डोर मतलब दरवाजे से बाहर, जो मतलब घर के बाहर, मतलब घर के बाहर। अभी आगे समझेंगे क्या है ये। नेक्स्ट वी हैव इंडोर, इंडोर मतलब इन मतलब अंदर, डोर के अंदर मतलब घर के अंदर, तो घर के अंदर। ठीक है, अब ये क्या है समझते हैं। ये इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स हैं। ठीक है, इंडोर मतलब जो घर के अंदर खेले जाते हैं, और आउटडोर मतलब जो घर के बाहर खेले जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से देख करके और उधर फिल करना है। अब हमें ये एक्टिविटी फिल करनी है। ठीक है, तो इंडोर गेम्स, नाउ पुट इन देयर बलून। तो क्रिकेट इज अ आउटडोर गेम। ठीक है,
और फुटबॉल, खो खो भी आउटडोर है, बास्केटबॉल एंड कबड्डी ये भी आउटडोर गेम्स हैं। टेनिस, कैरम, लूडो, चेस, स्नैक एंड लैडर ये सभी इंडोर गेम है। टेनिस तो आपको पता है, जिसमें शट बॉल होती है और शटल भी होती है, उससे खेलते हैं। चेस एज वी नो दैट। कैरम हमें पता है। स्नैक एंड लैडर मतलब सांप सीढ़ी। स्नैक एंड लैडर का मतलब होता है सांप और सीढ़ी को हम स्नैक एंड लैडर बोलते हैं। ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट वी हैव पार्ट डी, राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच। तो हमें क्या करना है, इसमें राइमिंग वर्ड लिखना है। जैसे प्ले, वे, वे मीन्स तरीका और डे मीन्स दिन। माइट, राइट या काइट, तो उनका सेम मतलब जैसे ऐसी कोई आवाज बने। टेल, सेल, वुड, हुड, मैन, टेन, कैट, रैट, ऐसे अपने माइंड से सोचकर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। रिंग, किंग, मॉल, बॉल। ठीक है। अब वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, देयर इज अ सम पिक्चर गिवन बिलो, थिंग्स एंड टिक द राइट पिक्चर और रॉन्ग पिक्चर पे रॉन्ग टिक करना है। अगर सही पिक्चर है तो सही और रॉन्ग है तो रॉन्ग। ठीक है। तो देखते हैं पिक्चर कौन सी है हमारे पास। अब पिक्चर है हमारे पास, ये जो बॉय है वो वॉल से टच करके और बैठा हुआ है। ठीक है। तो क्या ये सही है? तो ऐसा सही नहीं है, दीवार से टच करके हमें स्टडी नहीं करनी चाहिए। क्या ये सही है? टीवी को देखते देखते खाना खाना चाहिए? नहीं, वी शुड नॉट ईट व्हेन वी और वॉचिंग टीवी, उस समय हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास में, ये है जो साइकिल पे मूव कर रहा है कान में ईयरफोन लगा के। अगर गौर से देखते हैं तो हम, इसने हेडफोन लगा रखे हैं और साइकिल ये चला रहा है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये दिस इज अ रॉन्ग थिंग। अब ये है बाइक है ना, फोन पे बाइक कान पे फोन लगा करके और बाइक चला रहा है। तो क्या ये सही है? नहीं, दिस इज अ रॉन्ग। ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे ही रॉन्ग है। ये है एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो शायद दूसरा वाला बच्चा किसी बच्चे को परेशान कर रहा है। तो ये भी एक गलत तरीका है, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा क्लास में। और ये है जिसमें बच्चे दोनों टेबल पे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। तो इस पे हमें टिक करना है, ये बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहले एक्टिविटी 3 में हमें ये सेंटेंसेस को देखना है कि कैन यू मेक अ बोट, क्या तुम एक बोट बना सकते हो? तो वो बोल रहा है यस आई कैन। कैन यू प्ले फुटबॉल? तो नो आई कैन नॉट, मतलब यहाँ पर ये दोनों फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं। कैन यू प्ले फुटबॉल? नो आई कैन नॉट, ये मना कर रहा है। तो अब इससे क्या अंडरस्टैंड करते हैं, पहले हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ वर्क इन अ पेयर, द फर्स्ट वन विल आस्क द क्वेश्चन गिवन बिलो, अदरवाइज विल आंसर। अब ऐसे ही तुम्हें अपने फ्रेंड से एक पेयर बनाना है और हमें भी उनसे बात करनी है। कैन यू सिंग? तो वो कहेगा हाँ यस आई कैन, तो वो बोल देगा यस आई कैन। अगर नहीं कर सकता होगा तो मना कर देगा नो आई कैन नॉट। तो ऐसे ही आपको बात करनी है। कैन यू स्किप? क्या तुम स्किप कर सकते हो? नो आई कैन नॉट या यस आई कैन। कैन यू राइड बाईसाइकिल? यस, साइकिल तो हम चला सकते हैं, यस आई कैन, ऐसे लिखना है इसके सामने। कैन यू प्ले खो खो? यस आई कैन। यू कैन स्विम? यस आई कैन। कैन यू लिफ्ट दिस टेबल? नो आई कैन नॉट। तो इसमें हमें ऐसे ही एक्टिविटी करनी है। नाउ वी हैव एक्टिविटी 4। अब ये स्टोरी है, नंबर द जंबल स्टोरी करेक्टली देन आई राइट स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। हमें ये स्टोरी को प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर 1 पुट करेंगे, ये नंबर 1 है। ठीक है। और जो इसके दूसरी है, पहले रीड करते हैं, लिटिल आंट वर्क हार्ड सून द विंटर कम। तो ये सही नहीं है ऑर्डर, हमें पहले यहाँ पे 1 नंबर, देन आई विल रीड, और यहाँ पे आएगा 6 नंबर। ठीक है। फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। अब द ग्रासोफर का मतलब होता है टिड्डा, जो टिड्डी बोलते हैं ना मारवाड़ी में, वो ग्रासोफर। ठीक है। तो और ये वाला जो हमारा नंबर होगा, ये होगा 4 नंबर, मतलब फर्स्ट पिक्चर जो होगी ये होगी 4 नंबर, ये होगी 3 नंबर, और ये होगा 5 नंबर, और ये होगा 2 नंबर। ठीक है।
इस तरीके से इस ऑर्डर में है। अब आगे चलते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो अभी जो मैंने नंबर लिखवाए ना, वो नंबर वाली लाइन हमें यहाँ लिखनी है, ठीक है। और सेकंड नंबर वाली यहाँ पे, फिर थर्ड नंबर वाली यहाँ पे, फोर्थ नंबर वाली, फिफ्थ नंबर वाली। मैं बताता हूँ कैसे लिखना है आपको। ऐसे हमें यहाँ पे राइट कर देना है। जैसे आ लिटिल ऑल, मैंने यहाँ पे 1 नंबर वाली यहाँ पे लिख दी, सेकंड नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ। सेम ऐसे ही हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, किसी चैप्टर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई रॉन्ग है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है।